हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊंगी कि संकल्प हमें, जब हम पूजा करते हैं सनातन धर्म में, जब भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या कुछ भी हम लंबे टाइम के लिए या छोटे शॉर्ट टाइम के लिए भी कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें हमारे जो हमें पुजारी होते हैं या ब्राह्मण होते हैं जो हमारी पूजा कराते हैं, वो हमें संकल्प जरूर दिलाते हैं। लेकिन हमें संकल्प वो दिलाते हैं वो उस कार्य के लिए कि हम ये कार्य इतने समय तक करेंगे। वो एक तरह के गुरु गुरु ही माने जाते हैं। लेकिन हम जो ये संकल्प करते कि हम इतने टाइम तक जप करेंगे, हम जप करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, किसी भी तरह का संकल्प हम अपने मन में लेते हैं, तो वो फ्रेंड्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता है कि, क्योंकि इंसान का या किसी भी प्राणी को ये मालूम नहीं है कि कल सुबह वो सुबह देख पाएगा या नहीं, यानी कि वो अगले ही पल जीवित रहेगा या नहीं। तो जब यही पता नहीं है फ्रेंड्स, तो हम संकल्प कैसे ले सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ा दोष हम पे लग जाता है। उसको पूरा करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। इस तरह के संकल्पों को जो छूट जाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इंसान को जन्म लेना ही पड़ता है। तो इसलिए किसी तरह का संकल्प ना करें, है ना। भजन करेंगे या जप करेंगे तो प्रार्थना करें, परंतु संकल्प ना करें। हमारे पास जो कुछ भी है सब आप इस तरह की प्रार्थना करें कि हमारे पास, हे ईश्वर, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही दिया है। हमारा शरीर, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, जो भी हम सुख भोग रहे हैं, घर है रहने के लिए, सब कुछ हमारे पास, प्रकृति में हम वास करेंगे, सब कुछ ईश्वर आप ही की देन है, आप ही का दिया है हमारा। तो हाँ, हे प्रभु मुझे भजन करने की, इस तरह की प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे भजन करने में रुचि बढ़े, है ना। हम मेरी भजन कीर्तन करने में रुचि बढ़े, तो रुचि बढ़े, और जिससे कि मैं इसमें आगे और अच्छा कर पाऊँ, अच्छे भजन को, ना कि संकल्प लें। संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए, संकल्प हमेशा टूट जाते हैं, क्योंकि कई बार कई तरह की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं जिससे संकल्प टूट जाते हैं। जब हम कोरा कागज बनकर अपने ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुख में होने लगता है। गुरु पर अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बिना गुरु के तो आगे बढ़ भी नहीं सकते, इसलिए गुरु जरूर बनाएं, ज्ञानी गुरु बनाएं, ठीक है। अच्छा, गुरु पर कभी दोष ना निकालें। अगर आपके मन में गुरु के प्रति किसी तरह का दोष आ जाता है, तो आपको वो आपके पाप कर्म में गिना जाएगा, उसमें आपका पाप कर्म में बढ़ोतरी होगी, है ना। तो गुरु की कृपा के बिना एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल होता है ना, नहीं चल सकते हैं। और गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो सब कुछ प्राप्त हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुरु पर दोष निकाल रहे हैं तो ये आपका अहंकार माना जाएगा। जब तक आपका अहंकार समाप्त नहीं होता है, तब तक आप आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप नाम जप करते हैं, जैसे ईश्वर की 3 कृपा इंसान पे होती है, जब वो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, वो भगवान के नाम का प्रयोग इंसान को करना चाहिए। ये धर्म का आचरण करना, धर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए, है ना। जैसे बीमार लोगों को दवाई दे दी, या दुखी को भोजन करा लिया, या भूखे को भोजन करा लिया, दुखी को कुछ उससे संबंधित सुख दे दिया। इस तरह से आप ईश्वर के बताए गए रास्तों पे अगर चलते हैं तो आपका अहंकार खुद ब खुद नष्ट होता चला जाता है और आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि का नाम होता है, वो तो चांडाल भी अगर है, वो परम श्रेष्ठ वंदनीय बन जाता है। हरि को न कोई साधु, न सन्यासी, न तपस्वी, न योगी, अगर कोई कर पाया है उन्हें प्रसन्न, है ना, तो वो सिर्फ नाम जप वाला व्यक्ति ही कर पाया है। इस चीज़ को नोट करें फ्रेंड्स।
हरि का नाम, ईश्वर का नाम अगर जिब्या पर है, अगर आप नाम जप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो क्या होता है, कितना भी बड़ा चांडाल हो, कितना भी बड़ा परम श्रेष्ठ बुरी आत्मा हो, तो वो वंदनीय कहलाता है, वंदनीय बन जाता है। और वो वंदनीय बन जाता है जबकि वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। जबकि कोई साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, योगी हो, ये नहीं ईश्वर के प्रिय बन पाते हैं जब तक कि इनके अंदर नाम, ईश्वर का नाम पूरे न चल रहा हो, ईश्वर का नाम न जपा जा रहा हो। तब तक ईश्वर कोई भी, ईश्वर सिर्फ उसी को प्रेम करते हैं, उसी को श्रेष्ठ बनाते हैं जो नाम जप रहा होता है। ईश्वरीय नाम जिसकी जिह्वा पर होता है वही श्रेष्ठ बन पाता है। अगर आपका नाम जप कर रहे हैं और सारे तीर्थ, जब आप नाम जप कर रहे होते हैं तो सारे तीर्थ आपके चरणों में होते हैं। आपको किसी भी तीर्थ में घूमने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप नाम जप कर रहे होते हैं ईश्वर का। तो कोई भी नाम ले ले, है ना, तो आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही सब नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई पढ़ो, करो, ये करो, वो करो, सरदर्दी लो, ये बीमारी, वो बीमारी, ये दुख, वो परेशानी, ये सबसे मुक्ति मिल जाती है। तो उस सब के लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा ताकि हमें दूसरा जन्म ना मिले। यही सब कष्ट भोगने, यही सब फिर अगले जन्म में पता नहीं हमें कब याद आ जाए, कब याद आए कि ईश्वर का नाम जपना है कि नहीं जपना है। पता चल रहा मरते समय आ रहा है तो पूरा जीवन व्यर्थ गया ना। तो इसलिए जब हमें इस जीवन में हमें पता चल चुका है कि हमारे लिए नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर अपने जीवन में नाम जप को शुरू करें और पूरे दिन अपने मन में नाम जप, नाम चलाते रहें ईश्वर का। कोई सा भी नाम आप जप सकते हैं, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। एक और है शाम्ब सदाशिव, इसमें शिव और पार्वती का दोनों का एक साथ ही आता है। शाम्ब अम्बा को कहा जाता है, यानी कि माता पार्वती को। सदाशिव तो आपको मालूम ही है, तो शाम्ब सदाशिव भी जप सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी ने सुना हुआ है ये भी बहुत अच्छा नाम है भोलेनाथ का, जिसको आप आसानी से जप सकते हैं। कोई भी एक नाम पकड़ लें और उसे जपते चले जाएं। हर वक्त पूरे दिन आपके मन में चलते रहना चाहिए, जिससे कि इससे आपको बहुत आध्यात्म में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, आध्यात्म में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए नाम ज़रूर जपें, ठीक है। किसी भी ईश्वरीय नाम कोई सा भी आप जप सकते हैं। बस एक नाम पकड़ लें, उसी में आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपका जीवन, जन्म लेना आपका पूर्ण हो जाएगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा इस दुनिया में आने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।